हेलो माय फैमिलीज, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। जिस तरीके से मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर को फैमिली का रूप दिया है, उस फैमिली में से एक सब्सक्राइबर यानी कि हमारा एक फैमिली मेंबर ने मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ चीज़ें पूछी है जो एलबीजीटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। उन्होंने कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो आप मेरे फैमिली मेंबर हो और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए जो आपके डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो आपने मुझे एक कमेंट किया था कि आपकी स्टोरी में जो 4 कैरेक्टर्स हैं उनको ही देख लो। रिद्धि जिसके पास अच्छी जॉब है, एक फ़ादर है, फैमिली है और थोड़ा अकेलापन, कोई पार्टनर नहीं है समझने वाला। उसकी एज भी थोड़ी बड़ी है, समझदार है, थोड़ा एटीट्यूड है उसमें। और आगे क्या, मैं क्यों किसी के लड़के से शादी करके लड़की को जो मुझे और मेरे घर को संभाले। एक्चुअली आपका ये क्वेश्चन है, मतलब कमेंट तो कुछ ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसको शॉर्ट में कर देती हूँ। आप ये कहना चाहते हो कि यार रिद्धि को एटीट्यूड था, रिद्धि समझदार थी, तो रिद्धि ने ये सोचा कि मैं किसी की वाइफ बनने से अच्छा है कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं किसी को वाइफ बनाकर लेकर आ जाऊँ। और वो सारी उसे क्वालिटीज़ एक्चुअली कायरा में दिखी कि ये मेरे घर को संभाल सकती है, मेरे घर को लेके चलेगी। तो उसने अपना सेक्रीफाइस ना करते हुए उसने सोचा कि यार मैं क्यों किसी के सामने झुकूं, इसलिए मैं कायरा को लेकर आ गई। आपका कमेंट मुझे एक्चुअली ये सुनने पे, मतलब मुझे समझने पे ये मजबूर कर रहा है, जबकि हालांकि मुझे भी थोड़ा चीज़ें आपके कमेंट से हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे तो यही समझ में आया। दूसरी चीज़, आपने उसी कमेंट में एक और चीज़ बोली कि रश्मि और जिया दोनों तो फ्रेंड थे और फ्रेंड में प्यार होता है, उन दोनों में भी था। लेकिन जब उन्होंने रिद्धि और कायरा को इंटीमेट होते हुए देखा तो उन दोनों ने अपनी हवस मिटाने के लिए खुद जाके इंटीमेट हो गए और उन्हें एक एलबीजीटी कम्युनिटी का नाम दे दिया। आपने ये किया है और आपने बाद में लिखा है हद है। ठीक है, मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब देती हूँ। तो पहला आपका सवाल है कि क्या रिद्धि ने अपने एटीट्यूड और अपने ईगो और अपने आप को सुपीरियर बनाने के चक्कर में वो किसी लड़के के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती थी। उसे ये लगता था कि वो किसी लड़के के साथ एडजस्ट नहीं करेगी, इसलिए उसने ये सोचा कि वो अपने ही सामने वाले को झुकाने के लिए या उससे कम कैपेबल, और वो लड़की बच्ची काफ़ी अच्छी कायरा लग रही थी इसलिए लेकर आ गई है। तो एक्चुअल में ये गलत है। सबसे बड़ी बात है कि जो रिद्धि है वो एक्चुअल में बहुत सिंसियर इंट्रोवर्ट पर्सन थी, जिसे अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में थोड़ा अंदाज़ा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे एक्चुअल में पूरे तरीके से लड़कियां पसंद है। अगर आपने स्टोरी का ये बोनस एपिसोड छोड़ो, अगर आपने एक्चुअल स्टोरी सुनी होगी तो उसे थोड़ा टाइम लगता है। वो चीज़ों को कंफ्यूज होती है, उसकी फ्रेंड उसे क्लियर करती है कि हाँ भाई तुझे लड़कियों में ही इंटरेस्ट है, तो बाद में उसे चीज़ें पड़ी। अगर यहाँ पर वो अपनी हवस मिटाने के लिए रिद्धि या फिर कायरा उसको अच्छी लगी, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है। उसे क्लियर था कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो उसने लड़की को अप्रोच किया कायरा को, और उसे कायरा से प्यार हुआ और बेहद बेइंतहा मोहब्बत हुई और उसने अपनी कायरा को अपनी वाइफ बनाया। मुझे नहीं लगता है कुछ गलत है। और रही बात, आप एटीट्यूड ईगो बोल रहे हो, तो हर इंसान में एटीट्यूड ईगो आता है जो अपने खुद की काबिलियत पे कुछ बनता है। जहाँ पूरी दुनिया उसे ठुकराती है और वो खुद खड़े होकर कुछ काम कर लेता है, तो उसमें एटीट्यूड आना बनता है। क्योंकि जब वो अकेला था तो उसने अकेला स्ट्रगल करके अपना वो मुकाम हासिल किया है। तो एटीट्यूड होना या ईगो होना, इट्स टोटली डिफरेंट, एंड सेक्सुअलिटी इज़ डिफरेंट। अपने ईगो और एटीट्यूड को देखकर किसी को अपना गुलाम बनाना, किसी के ऊपर अपनी रोब झाड़ना, ये अलग बात है। अगर वो चाहती, तो अगर आपका कहने का मतलब है कि उसको वो कैपेबल थी, ये थी, और कायरा उतनी बच्ची दिख रही थी इसलिए उसने एक लड़की से शादी कर ली। वो लड़के से भी तो शादी कर सकती थी ना। ऐसे बहुत से लड़के हैं जो हाउस वाइफ बनने के लिए तैयार है, मतलब हाउस मेल, हाउस हस्बैंड बनने के लिए तैयार हैं, जो जो बोलते हैं कि भाई मेरी बीबी कमा कर आ रही है, मैं घर संभालूंगा। शायद से आपकी एक मूवी आई थी की एंड का करके, ठीक है, तो उसमें उसने बोला था कि यार मेरे को तो हाउस वाइफ के बदले हाउस हस्बैंड बनना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो चाहती तो रिद्धि वैसा भी कुछ कर देती, बट ऐसा तो उसने कुछ किया नहीं।
ठीक है। तो वो इतनी कैपेबल थी तो अपने से लोअर टाइप का और अपने से मतलब थोड़ा सा लाइक चुल्लू मुल्लू टाइप का लड़का ढूंढती और उसके साथ शादी कर लेती। बट यहाँ पर एटीट्यूड और ईगो की बात ही नहीं हो रही है डियर, यहाँ बात हो रही है सेक्सुअलिटी की। मेरी एलबीजीटी कम्युनिटी को लेकर बात हो रही है, जहाँ पर एक लड़की के लिए अट्रैक्शन फील करती है, एक लड़का एक लड़के के लिए अट्रैक्शन फील करता है, बाइसेक्सुअल दोनों के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, और एसेक्सुअल होते हैं जो किसी के लिए भी अट्रैक्शन फील नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ ट्रांसजेंडर, जो एक्चुअल में अपनी खुद की आइडेंटिटी को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, और जो अंदर से मेल होते हैं और बाहर से फीमेल का रूप ले लेते हैं, या वो अंदर से फीमेल होते हैं और बाहर से वो मेल का रूप लेते हैं। मतलब उनकी सोल उन्हें फीमेल की तरह फील कराना चाहती है लेकिन उनकी बॉडी मेल की होती है, या फिर ये बोलूँ कि उनकी बॉडी फीमेल की होती है और वो अंदर से मेल फील करते हैं। तो वो होते हैं हमारे ट्रांसजेंडर्स, जिसे ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन भी कहा जाता है। और रही बात, ये कम्युनिटी बहुत अलग कम्युनिटी है, आप इसको हवस का नाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। शायद आपने पहले ये चीज़ पढ़ी होगी कि एक टाइम था जहाँ पर आप जब छोटे होंगे या आप बच्चे होंगे तो आपको आपकी मॉम ने या आपके डैड ने या आपके घर के किसी भी मेंबर ने आपको ये सिखाया होगा, बच्चा कोई अगर आपको टच करे ना तो एक होता है गुड टच और एक होता है बैड टच। गुड टच वो होता है जहाँ पे आप सामने वाले को एग्री करते हो कि हाँ भाई तू टच कर ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा होता है कि जहाँ पर तुम्हें एतराज़ है और सामने वाला तुम्हें गंदे तरीके से टच कर रहा है जिसके लिए तुम इंजॉय नहीं कर रहे हो, उसे बोलते हैं बैड टच। वही चीज़ होती है। अब आप गुड टच और बैड टच का अगर कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ चुके होगे तो वही चीज़ है, अगर एक लड़की के लिए फील करती है तो वो उसके लिए वो गुड टच है, ठीक है, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी फीलिंग्स वाइब्स एक बहुत अपनापन लग रहा है। लेकिन अगर वहीं पर उस लड़की को अगर आप एक लड़के के साथ इंटीमेट होने को बोल दो या एक लड़का उसे टच कर रहा है तो उसके लिए बैड टच कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर ईगो अपनी हवस मिटाने की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर आपकी ओरिएंटेशंस आपकी सेक्सुअलिटी की बात हो रही है कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है। आप अ, अगर आप मेल हो तो अगर मैं आपको बोलूँ ज़बरदस्ती कि जाओ अपनी हवस मिटा लो एक मेल के साथ, आप मिटा पाओगे क्या? अगर आप प्यार को एक हवस का नाम ले रहे हो तो मुझे बताओ, क्या आप मिटा पाओगे उसके साथ अपनी हवस? मिटा पाओगे आप? नहीं। आप बोलोगे यार मुझे मेरी हवस मिटाना है तो मुझे मेरे हिसाब का जेंडर ला कर दो ना। हाँ, मैं हो सकता है कि अपना फेवरेट पर्सन नहीं, लेकिन मेरा जेंडर तो दूसरा चलेगा ना मुझे। अगर मैं मेल हूँ तो मुझे अपनी हवस सिर्फ और सिर्फ अपनी फीमेल पार्टनर के साथ मिटानी है, तो ये अलग है, ठीक है। तो पहले आप माइंड को कंसेप्ट को क्लियर करो, ठीक है, कि फीमेल ओरिएंटेशन वो आपका जो कंसेप्ट था कि भाई वो अलग एटीट्यूड वाला वो अलग है, और ये वाली चीज़ बहुत अलग है सेक्सुअलिटी को लेकर। अब दूसरे पार्ट में हम आते हैं। आपने क्या कहा, रश्मि और जिया दोनों दोस्त थी और जाकर रिद्धि और कायरा को देखा और वो जाकर अपनी हवस मिटा कर आ गई। एंड आई एम सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रही हूँ हवस, बट आपने जो लिखा था मैं उसी को बताना चाहती हूँ। तो एक बात बता दूँ, जो रश्मि थी वो एक्चुअल में किसी के साथ रिलेशन में नहीं थी, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं पता। आप लोग स्टिल कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं है। ये कोई छोटा सा कंसेप्ट नहीं है सेक्सुअलिटी, ओरिएंटेशन, सेक्सुअलिटी। ये छोटा वर्ड लगता है लेकिन इसके अगर डीप में जाओगे ना आपकी सदियों बीत जाएगी। हालांकि मुझे खुद अपनी सेक्सुअलिटी को समझने में बहुत टाइम लगा। इवन मैं आज भी कंफ्यूज हूँ अपनी कहीं ना कहीं कुछ सेक्सुअलिटी के पार्ट को लेकर। मैं आज भी बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार ये चीज़ है, ऐसा है, मैं होती हूँ कंफ्यूज। अब आप ये बोलोगे आप तो क्लियर हो ना अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर, नहीं नहीं भैया, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कुछ चीज़ों के पार्ट में। बहुत बड़ा कंसेप्ट है सेक्सुअलिटी,
अगर आप अपनी सेक्सुअलिटी को देखने जाओगे ना तो समुंदर जितना गहरा है। बहुत कंसेप्ट्स है, शायद मेरे पास मैं वर्ड्स भी नहीं बता सकती, इतने ज़्यादा वर्ड्स आते हैं। तो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जो रश्मि थी उसे अपनी सेक्सुअलिटी को लेके क्लियर नहीं थी। हालांकि वो जॉब करने लगे थी, अच्छी थी, बैकग्राउंड थी, उसको नहीं पता था। उसे अपनी दोस्त के लिए एक फ्रेंडशिप वाली फीलिंग आती थी और वो फ्रेंड्स थे, लेकिन वो मोर देन फ्रेंड्स मानती थी जिया को, ये उसे नहीं पता था। अनटिल अनलेस कि जब जिया के साइड से उसे वही प्यार और वही केयरिंग नहीं मिली। जिया बायसेक्सुअल है, मैंने कभी भी उसको एलबीजीटी में ये नहीं कहा कि वो एल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। वो बायसेक्सुअल थी क्योंकि उसे अपना बॉयफ्रेंड भी पसंद था। हाँ, बॉयफ्रेंड के साथ वो रहती थी, उसे कभी इंटीमेट नहीं हुई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ शायद वो वाली वाइब्स नहीं आई, या उसे सिक्योर नहीं मिला, या उसके बॉयफ्रेंड से उसको वो प्यार नहीं मिला, या फिर ये भी बोल सकती हूँ कि वो जो फीमेल जो चाहती थी वो नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर वो दोनों अपनी सेक्सुअलिटी को लेके कंफ्यूज थे। लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया तो उन्हें अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चला कि हाँ भाई, रश्मि को एक्चुअली में लड़कियों में इंटरेस्ट है, वो बात उसे क्लियर हुई। और जहाँ पर जिया यहाँ पे कंफ्यूज थी कि जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड नाम के लिए तो बना लिया था, बट उसके साथ वो कनेक्शन, वो लव और वो केयरिंग फील क्यों नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसे बाद में पता चला कि जितने अच्छे से उसे लव केयरिंग वगैरह रश्मि दे सकती है, एक गर्ल से मिल रही है, उसे शायद वो बॉय नहीं दे सकता। इसलिए वो दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट हुए थे। और अगर आपने स्टोरी ध्यान से सुनी होगी तो वो एकदम से उन दोनों को इंटीमेट होकर देखकर अपनी हवस पूरी नहीं करी थी। उस टाइम पे जिया का एक्चुअल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया था उसने, और वो अपने वल्नरेबल सिचुएशन में थी, बहुत रोई धोई थी, उस समय उसे संभालने वाली और उसे हर पल पल केयर करने वाली और हर पल पल उसे वो प्यार देने वाली जो एक्चुअल में उसे चाहिए था, वो उसे रश्मि से मिला। इसलिए उसे अपनी ही सेक्सुअलिटी को समझने का मौका मिला। और कभी कभार होता है ना कि एक पुशअप चाहिए रहता है, एक ट्रिगर चाहिए रहता है कि हाँ भाई हम हैं, ये हमें पता करने के लिए। तो वो ट्रिगर और वो पुशअप जिया को ये देखकर मिला कि जब उन्होंने रिद्धि और कायरा को इंटीमेट होते हुए देखा था। हालांकि वो दोनों थे। अगर आप पुशअप की बात कर रहे हो और हवस मिटाने की बात कर रहे हो डियर, तो मैं आपको बोलती हूँ जाओ, ऐसे बहुत लेस्बियन कपल्स होंगे या फिर ऐसे बहुत गे कपल्स होंगे, और स्ट्रेट कपल्स हैं, इन तीनों में से देखो, और जिसको देखकर आपको ट्रिगर हो फिर मुझे बताइएगा। अगर मैं आपको बोल रही हूँ दो गे लोगों को देखो और फिर आपको देख के आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए और आप अपने मेल फ्रेंड को बोल रहे हो अरे आजा आजा चल मैं तेरे साथ करूँगा, तो क्या आप ये पॉसिबल है? आप नहीं कर सकते हो। अगर आप उनको देख के एक्टिव भी हो रहे हो ना, तो भी आप एक्चुअल में अपने उस पार्टनर के पास जाना पसंद करोगे जिसके लिए आप सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो और आप सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करते हो और आपको वो इंसान पसंद है। आई मीन इफ़ यू आर गर्ल देन यू लाइक बॉय, तो आप बॉय के पास जाओगे। इफ़ यू आर गर्ल देन यू लाइक गर्ल्स, तो आप गर्ल के पास जाओगे। सामने वाले को देखकर अपनी हवस पूरी करने के लिए आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं पकड़ते हो। तो यहाँ ये कंसेप्ट भी क्लियर करो, ठीक है। अब मैं आपको एक और बताती हूँ कि अब आप बोलोगे कि यार बायसेक्सुअल लोग तो ऐसे होते हैं जो बिन पैंदे के लोटे होते हैं, कभी भी लुढ़क जाते हैं अपनी हवस मिटाने को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, ये पहली वर्ड ना सेक्सुअल ओरिएंटेशन में हवस का वर्ड हटा दो, ये नहीं होता है, ठीक है। बायसेक्सुअल लोग एक ऐसी प्रजाति होती है जिन्हें खुदा ने बनाया है। हालांकि वो दोनों के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं तो करते हैं, हम मना नहीं कर सकते उन्हें। हम ये नहीं कह सकते कि वो दोगले इंसान है या फिर वो अपने मर्जी से कर रहे हैं, वो लड़के के साथ भी रह सकते हैं, लड़की के साथ भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। और एक टाइम पे वो दोनों को भी डेट नहीं करते हैं भाई, वो भी इंसान है इमोशनली, वो जिसके लिए फील करेंगे, जिसके लिए केयर, जिसके लिए कंपैटिबिलिटी फील करेंगे, जिसको वो प्यार करेंगे, वो उन्हीं के साथ रहेंगे, चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो। तो ये चीज़ भी क्लियर करो, उन्हें गलत मत समझो कि भाई वो अपनी मर्जी से अपनी चीज़ों को मिटाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब आते हैं मैं ट्रांसजेंडर्स पे। तो अब आप बोलोगे कि यार ये भी अलग प्रजाति है, इनका ही अलग है। तो इसके लिए एक मेरी स्टोरी आ रही है ख्वाहिश, जो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें बताएगी कि ट्रांसजेंडर्स क्या हैं। और मैं चाहूँगी कि वो आप पढ़ो, क्योंकि मेरे इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको ट्रांसजेंडर भी डिफ़ाइन नहीं कर सकती हूँ कि ये कौन है, क्या है। और एक बात बता सकती हूँ सिर्फ इतना कि ट्रांसजेंडर का सेक्सुअलिटी को लेकर टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब उनका सेक्सुअल लेवल बहुत अलग है, उसका उसका उनके जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ट्रांसजेंडर्स वो होते हैं जो एक्चुअल में बॉडी किसी और की होती है और सोल किसी और का होता है, सिंपल वर्ड। अगर वो अंदर से मेल हैं, ऊपर से उनकी बॉडी फीमेल की है और वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, फिर बाद में वो सेक्स ऑपरेशन से अपने आप को चेंज कराते हैं, वो अलग है। लेकिन उनकी सेक्सुअलिटी का लेना देना वो टोटली अलग है। ऐसा नहीं है कि अगर एक मैं अंदर से लड़का फील करती हूँ और मैं ऊपर से लड़की की हूँ, मैंने कल जाकर अपना जेंडर चेंज करा लिया, तो मैं ज़रूरी नहीं हूँ कि मैं लड़के को पसंद नहीं कर सकती। भाई तुम तो अंदर से लड़का फील करते हो, तो तुम क्यों लड़के को पसंद करोगे? ऐसा नहीं है। वो भाई उसकी अलग सेक्सुअलिटी है, वो लड़के को भी पसंद कर सकती है, वो लड़की को भी पसंद कर सकती है, और हो सकता है वो दोनों को भी पसंद कर सके एक सेम टाइम पे, या हो सकता है वो दोनों को ही पसंद ना करे। तो ट्रांसजेंडर और उसकी सेक्सुअलिटी का कोई लेना देना नहीं होता है। तो कृपया आप ये चीज़ को भी मिक्स मत करिए, और बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और आपको ख्वाहिश स्टोरी में पता चलेगा कि जहाँ पर धीरे धीरे आपको वो चीज़ लेवल ऑफ क्लियर्स होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम एसेक्सुअल लोगों पे। अब एसेक्सुअल लोग जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भाई अपनी एक्चुअल में किसी के लिए भी सेक्सुअली अट्रैक्शन नहीं होता। जिनसे अगर आप ये बोल दो कि भाई तुम्हें सेक्स करना है या फिर तुम्हें हमारे साथ इंटीमेट होना है, तो वो मना कर देंगे आपको। सीधे सीधे बोलेंगे नहीं नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं होना है, हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, हम होना ही नहीं चाहते हैं आपसे। वो ऐसे वाले होते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके साथ बचपन में कोई ट्रेजेडी हुई है, या बचपन में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा फेस कर लिया है जिसकी वजह से वो ये सब चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, या कुछ उनको मतलब बायोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फिट और फाइन होते हैं। और ना उनकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई रहती है जिसकी वजह से उनका कंसेप्ट ऐसा हो जाता है। ये सब भी कोई लेना देना नहीं है। सच बात ये है कि वो लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में सेक्स को सॉरी इंटीमेशन को कभी भी इतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। उनके लिए किसी के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर करती है, वो उसे इम्पोर्टेंस देकर चलते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ए सेक्सुअल लोगों में ए रोमांटिक भी होते हैं और एक होता है रोमांटिक। ए रोमांटिक वो होते हैं जिन्हें रोमांस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो ए सेक्सुअल भी है और ए रोमांटिक भी है, मतलब उन्हें रोमांस भी नहीं करना है आपके साथ, और ना आपके साथ वो फिजिकली रिलेशन बनाने हैं। और एक होते हैं जो रोमांटिक होते हैं, जो रोमांस करना पसंद करते हैं, लेकिन वो आपके साथ वो फिजिकली रिलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि वो चीज़ से उन्हें बैड टच वाली फीलिंग आती है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, और जो चीज़ में उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, वो क्यों फोर्स करेंगे अपने आप को। दूसरी चीज़, बहुत लोग ये सोचते हैं कि एसेक्सुअल लोगों पूरे तरीके से ब्रह्मचारी रहते हैं। तो भाई ऐसा भी कुछ नहीं है कि उन्होंने कसम खाई है ब्रह्मचारी का, और वो मतलब वो उनको कभी वैसी सेक्स वैसे इंटीमेशन वाली डिज़ायर्स नहीं आती है, या वो लोग कभी कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। वो लोग उनमें से कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो अपने सेल्फ करते होंगे, ताकि वो अपना टॉक्सिन्स जो भी अपने जो क्या बोलते हैं उसे हार्मोन्स होते हैं उसे रिलीज कर दें, ताकि बायोलॉजिकली इट्स डिफरेंट। बायोलॉजिकली नीड अलग होती है, इमोशनली नीड अलग होती है। अगर उनकी बायोलॉजिकली बॉडी उनको ये कह रही है कि भाई तुम्हें रिलीज करना पड़ेगा ताकि तुम फिट और फाइन रह सको, तो वो किसी और के पास जाकर अपनी हवस नहीं मिटाते हैं, वो खुद बोलेंगे कि भाई हम अपना देख लेंगे। तो शायद मैं यहाँ पर ये इतना खुलकर बात नहीं कर सकती हूँ, बट मैं बताना यही चाहती हूँ कि अलग डिज़ायर्स होती है। एंड एट लास्ट ये कंसेप्ट इतना वाइड है ना
कि जिसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट तक इश्यूज चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे केस चल रहा है एलबीजीटी कम्युनिटी को लेकर। और डियर, अगर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस मिटाने वाली बात होती ना तो बहुत अलग होता, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे हवस से लेना देना ही नहीं है, ये इट्स ऑल अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स होती है। आप पहले इन सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना करो और फिर ध्यान से समझो। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको अपनी फ़िज़िकल नीड मिटाने के लिए, अगर आप लड़की हो और मैं आपको ज़बरदस्ती बोलूं कि एक लड़की के साथ कर लो, अगर आप स्ट्रेट हो तो आप नहीं कर पाओगी, लेकिन अगर आप एलबीजीटी कम्युनिटी को बिलोंग करती हो तो आप कर लोगी। लेकिन अगर वहीं आप एलबीजीटी कम्युनिटी को बिलोंग करती हो और मैं आपको कहूँ कि आप अपनी फ़िज़िकल नीड को पूरा करने के लिए किसी मेल का सहारा ले लो, आप बोलोगी कि मैं वेट कर लूँगी, पर मैं उससे नीड अपनी पूरी नहीं करूँगी। तो यही वाली बात है जो आपको मैं अच्छे से समझाना चाहती हूँ। आई होप आप समझ भी गए होंगे। और एक बात मैं कहती हूँ कि डियर, अगर आपके अंदर ये सारे सवाल आए हैं तो इसका मतलब आप स्ट्रेट नहीं हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप अगर मेरे चैनल को देख रहे हो और आप सुन रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ये चीज़ समझिए कि आप स्ट्रेट नहीं हो और आप भी अपनी सेक्सुअलिटी को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हो। और आप एक्चुअल में ये मानना ही नहीं चाहते हो कि आप स्ट्रेट नहीं हो, इसलिए आप कहीं ना कहीं फिजिकल नीड पूरी करके ये चीज़ें डाल रहे हो। तो आपसे सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर मेरी कुछ बातें आपको बुरी लगी है तो उसके लिए कम्प्लीटली सॉरी, बट ये चीज़ भी मुझे आपको बहुत अच्छे से कहनी है कि आप अपनी सेक्सुअलिटी को समझो, क्योंकि लाइफ में ना कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा जब तक आप खुद की मदद नहीं करना चाहते हो। अगर आपका माइंड ये कहता है कि यार नहीं, ये तो फिज़िकल नीड के लिए लोग करते हैं, लेकिन अगर आपका दिल कहता है नहीं यार ये चीज़ कुछ और है, तो पहले उसके लड़ना बंद करो और समझने का कंसेप्ट करो। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करूँगी जितना हो सकता है मुझसे। बाकी गूगल बाबा तो बैठे ही हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें करेंगे। एंड ये चीज़ें हैं जो लाइफ की ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो, चीज़ें होती हैं। भाई हम क्या, हम सभी कंफ्यूज हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब कंफ्यूज होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फिज़िकल नीड का नाम मत दो प्यार को, क्योंकि अगर आपने मेरी स्टोरी पढ़ी होगी लव विथ सोल, अगर उसको ध्यान से सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगी लव विथ सोल को सुनो। वहाँ पर आपको प्योर पता चलेगा कि लव नेवर नीड अ फिजिकल थिंग। लव में कभी भी फिजिकली होना ज़रूरी नहीं होता है, पर मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि फिजिकली होना भी नहीं है। देखो, लव जो होता है वो एक अलग फिनोमिना होता है, एक अलग फीलिंग्स होती है, और बॉडी की डिज़ायर एक अलग नीड होती है। जो इंसान किसी से बेहद प्यार करता है, बेहद चीज़ें करता है, अगर उसका पार्टनर उसे वो फिज़िकली के लिए मना कर देता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, तो वो चीज़ वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन वो जितना प्यार उसको कल करती थी या कल करता है, वो उतना ही प्यार उसे वो करेगा। बट लेकिन उसकी फ़िज़िकल नीड भी तो है भाई, उसे तो अपनी बॉडी में से वो सब्सटेंस को रिलीज़ करना है। वो उसकी डिज़ायर आ रही है, वो उसके लिए क्या करे, क्या करे, उसकी बॉडी एक बायोलॉजिकली नीड भी तो चल रही है ना। तो उसके लिए अगर वो किसी और चीज़ का हेल्प लेता है, मीन्स लाइक मैं ये नहीं बोल रही हूँ पार्टनर का, या कुछ और चीज़ें करता है, तो वो गलत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि उस समय वो कुछ गलत होता है, क्योंकि बायोलॉजिकली नीड और फीलिंग्स दोनों अलग है, उसे मिक्स मत करो। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको वो चीज़ दे रहा है और फिर अगर आप जा रहे हो किसी और के पास करने के लिए, तो उसे चीटिंग का रूप दे सकते हो, और होती है चीज़ें, ठीक है। तो मैं वो चीज़ों को नहीं बोलूँगी। और हालांकि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो सब चलता ही रहता है। वेल ये सब अलग कंसेप्ट है, बट मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली एंड बहुत अच्छे से। और यहाँ पर ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने आपको जवाब कमेंट सेक्शन में अच्छे से दिया है, तो देखो वो लोग भी आपको चीज़ें समझाने के लिए बैठे हैं,
और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मेरी पूरी फैमिली का, जो मतलब अगर ऐसे कोई सवाल पूछता है तो आप उन्हें समझाने के लिए बैठे हो और आप उन्हें समझाते हो। हालाँकि अगर मैं कमेंट नहीं कर पाती हूँ तो आप लोग उन्हें सही तरीके से एडवाइस दे रहे हो। थैंक यू। दिस प्रूफ दैट कि मेरी फैमिली एक यूनाइटेड फैमिली है, जहाँ पर लोग कोई लड़ झगड़ नहीं रहा है, सिर्फ बहुत प्यार से आप उसे समझा रहे हो, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मुझे यही यूनिटी और यही प्यार अपनी फैमिली से चाहिए था, जो मुझे मिला है, और उसके लिए मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। और डियर, मुझे आपसे भी कोई इशू नहीं है, आपके कुछ कंसेप्ट्स थे मैंने क्लियर किया है, और अगर और भी कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं हूँ, और यहाँ पे फैमिली आपकी पूरी खड़ी है आपको हर एक एक चीज़ पे एडवाइस देने के लिए। अगर मैं नहीं दे पा रही हूँ तो यहाँ के कोई ना कोई फैमिली मेम्बर आपको ज़रूर बताएगा कि आप क्या सोचते हो, कहीं पर है, कुछ ना कुछ वे में आप इन लोगों से कनेक्ट करो, ये आपको हेल्प करेंगे आपकी सेक्सुअलिटी को लेके और चीज़ों को बताएंगे। और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट यहाँ पर ना लॉजिकली कम इमोशंस ज़्यादा होते हैं। तो अगर लॉजिकली से चलोगे तो चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ आपने और बोली थी, यार सब अगर गे हो जाएंगे, लेस्बियन हो जाएंगे तो बच्चा पैदा कौन करेगा, राइट? तो देखो, बच्चा पैदा करने के लिए ना साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। when the लेस्बियन कपल्स भी अपना बेबी पैदा कर सकते हैं, और उनके लिए उन्हें सिर्फ एक सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है जो आजकल मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसका IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब कहा जाता है। और गे कपल्स अगर कोई बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो वो किसी से उधारी से भी कर सकते हैं, जिसे सैरोगेसी कहा जाता है। तो प्यार अगर आपका ट्रू है तो साइंस ने भी टेक्नोलॉजी बना दी है आप लोगों की मदद करने के लिए। और एक बात बता दूं, LGBT कम्युनिटी कोई इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है कि जहां 100% में से आपको 70% LGBT कम्युनिटी मिल रहे हैं और 30% आपको सिर्फ स्ट्रेट मिल रहे हैं, और जहां से आपकी पूरी की पूरी धरती का विनाश हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। एक्चुअल में बेचारे 30% तो बेचारे LGBT कम्युनिटी वाले हैं, 70% तो स्ट्रेट ही चल रहे हैं, और वो भी अभी बेचारे अपने हक मांगने के लिए, अपनी चीज़ों के लिए सामने आ रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि ये तो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, दूसरों को देखकर कुछ भी सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। अपने हक के लिए स्टैंड लेना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना कोई गलत बात नहीं होती है। और एक बात बता दूं, ये एशियन टाइम से चला आ रहा है, महाभारत के टाइम से भी हो रही है चीज़ें, और वो एक अलग चीज़ है। अगर आप महाभारत का पूछोगे तो मुझे एक अलग वीडियो बना के समझाना पड़ेगा कि कौन ने क्या क्या किया है। मुगल्स के ज़मानों से आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, एशियन टाइम से आ रहा है, बस ये सारी चीज़ों को हाइड करके रखा था। और आपको ये बता दूं कि तो कुछ धर्म में मतलब एक मेरी फ्रेंड है जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती हैं, उन्होंने तो मुझे एक एक्चुअल में बताया है कि उनके धर्म में तो ये सेम सेक्स के बारे में लिखा हुआ है। तो चीज़ें हैं, तो आप ये सब चीज़ों को अवॉइड करो, आप आराम से शांति से चीज़ों को समझो, देखो चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल है, समझने की कोशिश करो। और वेलकम टू LGBT कम्युनिटी, बिकॉज इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अस, सो यू आर ऑल्सो बिलोंग टू द LGBT कम्युनिटी। क्योंकि स्ट्रेट पर्सन इतना कंफ्यूज नहीं होता है और स्ट्रेट पर्सन बहुत क्लियर होता है। आप यहाँ पर स्ट्रेट बनने की कोशिश कर रहे हो, जबकि एक्चुअल में आप हमारी कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हो, और आपके मन में अगर इतने सारे सवाल हैं तो वेलकम टू आवर कम्युनिटी। सो चलिए, बाकी मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, वो आपको हर चीज़ में हर टाइम पे करेगी, और आप मेरी फैमिली मेम्बर हो तो यहाँ का हर एक मेम्बर आपकी मदद करेगा और आपको हमेशा से सही गाइड करेगा। सो और कोई भी इशू नहीं है, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं अभी आपकी हेल्प करना चाहूँगी। सो बाय गाइस, एंड इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अगर मैम कभी कंफ्यूज होती हैं, मैम है सर है मुझे नहीं पता है, क्योंकि उनका सिर्फ आईडी था मेरे सामने, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू आइडेंटिफाई कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, मुझे नहीं पता है, और मैं उस चीज़ पे आना भी नहीं चाहती हूँ। मेरा सिर्फ ये है कि अगर वो कंफ्यूज हैं तो आप सब प्लीज़ उनकी मदद करिए और उन्हें सही तरीके से गाइड करिए, और प्लीज़ हेल्प करिए, बस यही मेरा कहना है। और इट्स अ यूनिटी फैमिली यार, हम सब एक ही रंग में रंगे हैं, जिसे रेनबो रंग कहा जाता है। तो आप हमारे इस रंग को आगे बढ़ाइए और बताइए।
चलिए बाय बाय, टेक केयर, इफ़ यू लाइक माय स्टोरी। सॉरी। मुझे आदत हो गई है। मेरी स्टोरीज अच्छी लगे तो भाई करो, और लोगों की मदद करो, सबको अवेयर करो, और जो कहीं पर भी स्टक है उन लोगों को सही एडवाइस दो। बाय बाय।